काफी हो गया। चलिए आप लोग, चलो एकदम हद हो गया। सरकार से काम करवाना है तो आवाज उठाना जरूरी है। जेन जी के बाद अब जेन अल्फा ने भी ये उदाहरण पेश कर दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जंतर मंतर पर जेन जी की आवाज को आपने देखा और इसका असर भी आपने देखा, लेकिन अब जेन अल्फा भी जेन जी की तरह ही आवाज उठाना सीख चुका है और इसका नतीजा ये हुआ कि शासन प्रशासन को भी जेन अल्फा के सामने झुकना पड़ रहा है। और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां आप सोचिए कि आजादी के इतने सालों बाद भी बच्चों को पक्की सड़क नहीं मिली थी। कच्ची सड़क दलदल से होकर उन्हें अपने स्कूल तक का रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन जेन जी की आवाज को देखते हुए जेन अल्फा ने भी जब अपनी आवाज उठाई तो शासन प्रशासन को भी इन बच्चों के सामने झुकना पड़ा। और अब नतीजा ये है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही यहां सड़क बननी शुरू हो चुकी है। जी हां, ऐसा हुआ है। बकायदा तस्वीरें सामने आई है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, दो तस्वीरें आपको नजर आ रही है। एक तरफ वो तस्वीर जहां जेन अल्फा अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए, वो स्कूली छात्र जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए डीएम के कार्यालय तक पहुंच गए और अपनी मांग उन्होंने उठाई। तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यहां प्रशासनिक अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं जेसीबी मशीन के साथ, क्योंकि यहां पर सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है। आखिर ये जादू हुआ कैसे, जब इतने सालों बाद भी, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी, जब हमीरपुर के इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर तकरीबन ये रास्ता है जहां कच्ची सड़क है, बारिश हो जाती है तो दलदल हो जाता है और दलदल से होकर इन बच्चों को गुजरना पड़ता है। लेकिन इन जेन अल्फा ने जब ये देखा कि जब हमसे बड़े लोग यानी जेन जी अपनी आवाज उठाकर सरकार को झुका सकते हैं, तो हमारी आवाज में भी इतनी ताकत हो सकती है। और उन्होंने जब अपनी ताकत दिखाई, तब देखिए कैसे तब्दीली सामने आई है, कैसे तस्वीर बदलती हुई नजर आई। अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि आखिर इन बच्चों ने कैसे ये जादू कर दिया, कैसे ये मैजिक कर दिया और कैसे प्रशासनिक अधिकारियों को भी इन बच्चों के सामने झुकना पड़ा है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर्स लिए, तिरंगा लिए, ये सभी छात्र जेन अल्फा हैं। स्कूली छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ने ये स्कूली छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। अपने भविष्य को तय करने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये हर रोज स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूल का रास्ता, घर से स्कूल का रास्ता तय करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता। दरअसल इन दिनों मानसून सीजन चल रहा है, आप जानते हैं, और बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जलभराव हो जाता है और जिस रास्ते से ये बच्चे होकर गुजरते हैं वहां पर जलभराव है और पानी से, यहाँ क्योंकि कच्ची मिट्टी डली है तो ये रास्ता जो है दलदल हो जाता है और दलदल से ही होकर गुजरना पड़ता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब बच्चे यहां से होकर गुजरते होंगे तो उनका सारा ड्रेस खराब हो जाता है, उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लग जाती है, कीचड़ लग जाता है और घंटों उन्हें इसी वेशभूषे में स्कूल में क्लास अटेंड करनी पड़ती है। इसका नतीजा क्या होता है कि कुछ बच्चे तो इसे झेल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यह निष्कर्ष है, क्या ये इस समस्या का समाधान है कि बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ दें? शायद नहीं। जेन अल्फा को जब ये लगा कि हमें अपनी मांग मनवानी है, तब हमीरपुर में जो स्कूल है, जहां से 5 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कच्चा रास्ता है और दलदल हो जाने की वजह से बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जेन अल्फा ने ये निर्णय लिया कि अब हमें भी अपनी आवाज को उठाना होगा, हमें भी अपनी मांग को मनवाना है। और मांग मनवाने का लोकतंत्र में इकलौता अब रास्ता नजर आ रहा है, चाहे वो जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो। इन बच्चों ने ठान लिया कि अब हमें अपनी मांग को मनवाना है और इन सब ने एक साथ मिलकर अपनी आवाज को उठाना शुरू किया। ये एक साथ मिलकर हाथ में पोस्टर बैनर्स लेकर पहुंच जाते हैं डीएम कार्यालय। हालांकि पुलिस की वहां घेराबंदी थी, पुलिस ने उन्हें, बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं माने। बच्चों ने कहा कि हमें डीएम साहब से मिलना है और डीएम साहब आप हमारी सड़क बनवा दीजिए। ये आवाज उठाते हुए, नारेबाजी करते हुए बच्चे वहां पर डटे रहे। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने और जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप में से 5 बच्चे जो हैं, जो प्रतिनिधि होंगे, वो 5 बच्चे आप मुलाकात कर सकते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है,
आप बस हमारी मुलाकात करवा दीजिए डीएम साहब से, क्योंकि हम अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या? इन्हें एक तरीके से आश्वासन तो दे दिया गया कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन असल में डीएम साहब मीटिंग में बैठे थे, बैठक कर रहे थे और पता चला कि वो पीछे दरवाजे से वापस लौट गए और उन बच्चों से मुलाकात भी नहीं हुई। और जैसे ही इन जेन अल्फा को इस बात का पता चला तो इनका पारा हाई हो गया और उसके बाद इन्होंने और भी ज्यादा अपने प्रदर्शन को उग्र कर दिया और वो किसी भी कीमत में वहां से उठने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा जब तक हमारी बात सामने नहीं रखेंगे हम डीएम साहब के जिलाधिकारी के, तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए। देखिए, ये हमीरपुर का मामला है। हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर ये ऐसा अनोखा प्रदर्शन जो है वो देखने के लिए मिला, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए और चंदूपुर के आसपास के गांव में स्कूली छात्रों का ये पूरा जत्था रैली करते हुए वहां डीएम साहब के कार्यालय तक पहुंचा और यहां पर उन्होंने अपनी मांग को उठाना शुरू कर दिया। देखिए, हमीरपुर के चंदूपुरा और इसके आसपास के गांव के ये बच्चे हैं जो हर रोज स्कूल तक का सफर तय करते हैं और ये 5 किलोमीटर का रास्ता है। अब जैसे ही जेन अल्फा ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा बुलंद करना शुरू किया, तब इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि जिस सड़क की ये बच्चे बात कर रहे हैं वहां पर सड़क का काम जो है वो आगे होना है और इसके लिए बजट को लेकर काम किया जा रहा है। अब क्योंकि करोड़ों में ये 5 किलोमीटर की जो सड़क है वो बनेगी, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है और जैसे ही वहां से हरी झंडी मिल जाती है सरकार से, तब उसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि उस प्रोसेस में क्योंकि टाइम लगेगा, तब तक प्रशासन ने यह सोचा कि जब जेन अल्फा इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और वो यहां से हटने को तैयार नहीं है, तो आप टेम्परेरी यहां पर सड़क बना दीजिए और यहां आप देखिए किस तरीके से मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, ताकि जो दलदल हो जाता है या फिर जलभराव हो जाता है, बच्चों को आने जाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कत बच्चों को पेश ना आए। और यहां आप देख सकते हैं कि मशीन भी आ चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से एक टेम्परेरी सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। और आप सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के भीतर यह बदलाव हुआ है। 24 घंटे के भीतर अगर इस तरीके की सड़क बन सकती है, 24 घंटे में अगर बच्चों की सुनवाई हो सकती है, तो यह बताता है कि वाकई में लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना जरूरी है। और जेन अल्फा को हिम्मत कहां से मिली? तो जेन जी से हिम्मत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग जेन जी ने किया, दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से बड़ी संख्या में युवाओं ने, जेनजी ने अपनी आवाज को उठाया और जब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आई, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, और देखिए नतीजा क्या हुआ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेनजी के स्टाइल में ही अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी कि ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार को अगर आप झुकाना चाहते हैं तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का ये मामला पहला मामला नहीं है। जेनजी के प्रदर्शन के बाद आपने अधिकतर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां कहीं सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, तो कहीं बस को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में जेन अल्फा भी अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लाजमी भी है, क्योंकि अक्सर ही हम बात करते हैं कि सरकारी अस्पताल हो या सरकारी स्कूल हो, वहां पर मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो नहीं मिलती है। और सरकार को ये लगता है कि हम एक बार सत्ता में आ गए तो उसके बाद आप चाहे काम करें चाहे ना करें, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अब सरकार को आईना दिखाने का काम ये बच्चे कर रहे हैं, ये युवा कर रहे हैं। जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर बैठकर हाथ में पोस्टर बैनर्स लेकर धरने पर बैठ जाना और प्रदर्शन करते रहना, ये बताता है कि जेन अल्फा भी अपनी आवाज को उठाना सीख चुका है। जेन अल्फा को भी ये समझ में आ गया है कि अगर आपको अपनी आवाज उठानी है, किसी समस्या का समाधान अगर आपको चाहिए, तो आपके लिए कोई और खड़ा नहीं होगा, बल्कि आपको खुद खड़ा होना होगा और आपको अपनी बात को जिलाधिकारी तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, सरकार तक ले जाना होगा। और
इसी का जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का ये मामला, जहां महज 24 घंटे के भीतर ही तस्वीर बदल गई। आप सोचिए, अगर ऐसे ही सब लोग जागरूक होते चले गए। देखिए, हम यहां पर किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को उकसाने का काम कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती जाइए प्रदर्शन कीजिए। लेकिन हां, अगर आपको यह लग रहा है कि कोई मुद्दा जायज है और एक ऐसा मुद्दा जिस पर सरकार को, शासन प्रशासन को काम करना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। आप सोच कर देखिए कि ये 5 किलोमीटर की वो सड़क है जहां आजादी के इतने सालों बाद भी अभी तक इन बच्चों को पक्की सड़क नहीं मिली। ये बच्चे कल देश का भविष्य होंगे और आज अपना भविष्य संवारने के लिए जिस शिक्षा के मंदिर में ये जाते हैं, वहां तक सफर तय करना इनके लिए कितना मुश्किलों भरा होता है, कितना संकट भरा होता है। क्योंकि दलदल सोचिए, कैसे हालात और कैसी स्थिति का सामना करते हुए इन बच्चों को अपने स्कूल पहुंचना पड़ता है। और जब इनके सब्र का बांध टूटा, तब इन्होंने समझ लिया कि हमें जेनजी की तरह ही आवाज उठानी होगी और इसीलिए ये जिला अधिकारी के कार्यालय सीधा पहुंच जाते हैं और कह देते हैं, डीएम साहब हमें पक्की सड़क दे दीजिए, नहीं तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन प्रशासन को भी देखिए किस तरीके से झुकना पड़ा और 24 घंटे के भीतर यहां की तस्वीर बदल चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप मानते हैं कि वाकई में लोकतंत्र में यह जरूरी है कि लोग भी जागरूक हों और अपनी आवाज को उठाना लोग सीखें। और ये जेनजी ने जेन अल्फा को भी सिखा दिया है। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।